नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। बंगाल चुनाव 2021 चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को थमाया एक और नोटिस। दीदी बोली 10 नोटिस भेज दो, जवाब मेरा एक ही। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 विधानसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले बंगाल के रण में उतर सकते हैं राहुल गांधी। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, बंगाल को अपनी बेटी पर ही भरोसा, भाजपा की होगी सबसे बड़ी हार, सुखेंदु शेखर रॉय। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बुरी तरह हारने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को थमाया एक और नोटिस। दीदी बोली 10 नोटिस भेज दो, जवाब मेरा एक ही। जी हां दोस्तों, चौथे चरण के 44 सीटों पर मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के एक और नोटिस भेजा है। आयोग ने ममता को यह नोटिस सेंट्रल फोर्स को लेकर दिए गए एक बयान पर भेजा है। टीएमसी प्रमुख ने एक रैली में कहा था कि अगर केंद्रीय बल आपको वोट देने से रोके तो आप महिलाएं मिलकर उनको घेर लें। चुनाव आयोग ने ममता से 24 घंटे में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। ममता को इससे पहले भी मुस्लिम वोटरों को एकजुट होकर वोट देने की अपील पर आयोग नोटिस भेज चुकी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को एक और नोटिस थमाया है। नोटिस में ममता बनर्जी के एक भाषण का जिक्र किया गया है। ममता ने कूच बिहार की एक रैली में कहा था कि मैं अपनी मां बहनों से कह रही हूं कि बाहर से कोई आए वह परेशान करे और यदि सीआरपीएफ भी तंग करे तो उसे घेर लें। एक समूह सीआरपीएफ को घेर लेगा तो दूसरा समूह वोट दे पाएगा। आयोग ने इसी पर ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। बीजेपी ने दर्ज कराई थी शिकायत। बता दें कि मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी ने कूच बिहार के डीएम व एसपी से रिपोर्ट मांगी थी। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के बाद ही आयोग ने ममता को नोटिस थमाया है। ममता ने नोटिस पर दिया ये बयान। इधर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के नोटिस पर डोमजूर की एक रैली में जवाब दिया था। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग को 10 नोटिस भेजना है, भेज लें, लेकिन मेरा जवाब नहीं बदलने वाला है। टीएमसी सुप्रीमो ने इसी के साथ इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 विधानसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले बंगाल के रण में उतर सकते हैं राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और शनिवार को चौथे चरण के लिए वोटिंग होनी है। गुरुवार शाम इस चरण के लिए भी चुनाव प्रचार थम गया है, परंतु बंगाल में अब तक कांग्रेस के एक भी बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। खबर आ रही है कि 5वें चरण में प्रचार के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बंगाल आ सकते हैं। 10 अप्रैल को बंगाल की 44 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण का मतदान है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से पता चला है कि राहुल गांधी 5वें चरण से बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। उनकी पहली सभा मालदा और मुर्शिदाबाद या सिलीगुड़ी में हो सकती है। राहुल गांधी अभी तक केरल, तमिलनाडु और असम में चुनाव प्रचार किए थे, लेकिन बंगाल एक बार भी नहीं आए। यहां तक कि न ही प्रियंका गांधी और न ही अन्य शीर्ष कांग्रेसी नेता प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी वाम मोर्चा और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेताओं के साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार बंगाल दौरे पर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगातार हमले बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना है कि यह तो मुमकिन नहीं है कि पूरी भाजपा बंगाल में डेरा डाल रहे, लेकिन 5वें चरण के मतदान के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल घर बैठे रहे, इसलिए तय माने कि राहुल आखिरकार बंगाल दौरे पर जाएंगे ही। असल में ऐसे कई राजनीतिक मजबूरी है जिन पर उठने वाले सवालों से बचने के लिए राहुल बंगाल दौरे से बचते रहे हैं। एक और जहां वाम दलों के साथ बंगाल में मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और वहीं केरल में मुख्य विरोधी है, ऐसे में वह दोहरे मापदंड वाले मजबूरी से बचने के लिए अभी तक बंगाल में चुनाव प्रचार से बचते रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल को अपनी बेटी पर ही भरोसा, भाजपा की होगी सबसे बड़ी हार, सुखेंदु शेखर रॉय। जी हां दोस्तों, बंगाल की भाजपा की लहर से पार पाने व सत्ता में फिर से वापसी के लिए तृणमूल कांग्रेस कड़ा संघर्ष कर रही है। इन सब के बीच तृणमूल के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय का कहना है कि बंगाल को अपनी बेटी यानी ममता बनर्जी पर ही भरोसा है। बंगाल में भाजपा की सबसे बड़ी हार होगी और तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2009 से लेकर अब तक बंगाल में हुए सभी चुनावों में तृणमूल को जनता का आशीर्वाद मिला है। इस बार भी बंगाल के लोग पीछे नहीं हटेंगे और जीत को दोहराएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने गन्ना किसानों के लिए परिवहन सब्सिडी की मांग की। जी हां दोस्तों, किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हिमाचल सरकार से मांग की कि वह राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों की सहायता करे। जंगली जानवरों द्वारा उनकी फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के साथ साथ उन्हें अपने खेतों से बाजारों तक गन्ना पहुंचाने के लिए परिवहन सब्सिडी देने की जरूरत है। टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं,
सर्वसम्मति किसान मोर्चा राज्य द्वारा आयोजित पहले किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। टिकैत ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के पास हरिपुर टोहाना गांव में महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार बंदरगाहों पर चीनी ले जाने के लिए चीनी मिलों को सब्सिडी देती है, उसी तरह हिमाचल में किसानों के लिए एक समान व्यवस्था की पेशकश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में कोई चीनी मिल नहीं है और गन्ना उत्पादकों को अपनी उपज उत्तराखंड चीनी मिल में पहुंचानी पड़ती है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगर एक दुनिया एक बाजार प्रणाली लागू होती है तो भारतीय किसान को अमेरिकी किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि एक औसत अमेरिकी किसान 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि का मालिक है और उसे सरकार द्वारा भारी सब्सिडी का भुगतान किया जाता है, जबकि 80% से अधिक भारतीय किसानों के पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव 2021। पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, रणनीति तय। जी हां दोस्तों, पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अब कमर कस ली है। पार्टी के नेता इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। इसी हिसाब से तैयारी की जा रही है। चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा का मुकाबला करने के लिए रणनीति बना ली गई है। मुकाबले के लिए प्रत्याशियों को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे प्रत्याशियों की पार्टी की ओर से आर्थिक मदद की जाएगी। चुनाव के कार्य को संभालने के लिए पार्टी के जिला प्रभारी मुकेश धनगर और सह प्रभारी बदरुद्दीन कुरैशी शुक्रवार से अलीगढ़ में डेरा डालेंगे। मांग पर आएंगे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी। तैयारियों को लेकर बुधवार को लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में अलीगढ़ जिलाध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह व जिला प्रभारी मुकेश धनगर ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से हर वार्ड के प्रत्याशियों को प्रचार सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को पार्टी की ओर से होर्डिंग उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका डिजाइन लखनऊ से आएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष व क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय नेताओं के फोटो के अलावा 10 नेताओं के और फोटो होंगे, जिनके नाम स्थानीय स्तर पर तय किए जाएंगे। कांग्रेस पंचायत चुनाव में प्रदेश स्तरीय स्टार प्रचारक भी मैदान में उतारेगी। इसके लिए वरिष्ठ पदाधिकारी स्थानीय मुद्दे व समस्याओं का ब्यौरा भी रखेंगे। यह विकास खंड स्तर पर पंचायत करेंगे, चौपाल लगाएंगे। पूर्व प्रदेश महासचिव रूही जुबैरी ने बताया कि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, प्रतिमा सिंह, गिरवर शर्मा, अश्वनी शर्मा, ठाकुर संतोष सिंह जैसे तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता एक साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जल्द ही जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों को पार्टी आर्थिक मदद करेगी। गरीब, मजदूर, किसान सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वालों को चुनाव में उतारा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती का बड़ा बयान, बोली चुनावी रैलियों में उड़ रही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, ध्यान दे सरकार। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चुनावी रैलियों और रोड शो में कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन पर दुख और चिंता प्रकट करते हुए इस पर ध्यान देने की अपील की है। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को एक ट्वीट कर यह अपील की। उन्होंने ट्वीट में कहा, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ लोगों को भी इसे अति गंभीरता से लेने की जरूरत है। लेकिन खासकर चुनावी रैली व रोड शो आदि में कोरोना नियमों के घोर उल्लंघन के प्रति निष्क्रियता अति दुखद व चिंताजनक है। यही नहीं, यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों को सावधान करते हुए कहा कि इस पर उचित ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। बता दें कि इस समय देश में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना रिकॉर्ड नए मामले आने का क्रम जारी है। बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण के मामले पाए जाने के सभी रिकॉर्ड टूट गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 1,15,736 नए मामले आए, वहीं 630 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस दौरान 59,856 लोग ठीक हुए। नए मामले आने के बाद देश में एक्टिव केसों की संख्या में 55,250 की बढ़ोतरी हुई। यही नहीं, नए मामले आने के बाद देश में कोरोना के कुल मामले 1,28,01,785 हो गए हैं। वहीं कुल रिकवरी 1,17,92,135 हो गई है। फिलहाल देश में 8,43,473 एक्टिव केस हैं और 1,66,177 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अभी तक देश में कुल 8,70,77,474 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इसके साथ ही मंगलवार तक 25,14,39,598 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। इनमें से 12,08,329 सैंपल की टेस्टिंग सोमवार को। करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय के निर्देश पर वोटरों को धमका रही है सेंट्रल फोर्स, ममता बनर्जी का बालगढ़ में बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव लाइव रैली, ममता और अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव रोड शो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज चामदानी में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। योगी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के गुंडे सतर्क हो जाएं, ना तो 2 मई के बाद ढूंढ
ढूंढकर निकाले जाओगे। वहीं बालगढ़ की रैली में ममता बनर्जी की सेंट्रल फोर्स पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि सेंट्रल फोर्स गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम कर रही है और वोटरों को धमका रही है। इधर चुनाव आयोग के ममता बनर्जी को नोटिस दिए जाने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। टीएमसी ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। ममता ने कहा, बालगढ़ की रैली में ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि सेंट्रल फोर्स गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम कर रही है और वोटरों को धमका रही है। टीएमसी सुप्रीमो ने आगे कहा कि बंगाल में इस बार बीजेपी स्टेडियम से बाहर हो जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।